नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास जस्ट अभी एक कॉल आई है जिसमें कंज्यूमर ने बताया गया है उनकी सेमी वॉशिंग मशीन है वो चल नहीं रही है, उनका जो स्पिन मोटर है वो चल नहीं रही है। तो दोस्तों आखिर देखते हैं स्पिन मोटर क्यों नहीं चल रही है और स्पिन मोटर में क्या प्रॉब्लम है। या हो सकता है उनका टाइमर ख़राब है वॉशिंग मशीन का, हो सकता है उनकी वायरिंग में प्रॉब्लम है या मोटर ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों आखिर क्या प्रॉब्लम है जाके देखते हैं। दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, अब हम कंज्यूमर के घर पे आ चुके हैं। ये कंज्यूमर की वॉशिंग मशीन है जो कि एलजी का मॉडल है। सबसे पहले हम स्विचों के बारे में जान लेते हैं। ये वॉश टाइमर है जो कि इस स्विच को घुमाने पर ये स्विच काम करता है। उसके बाद ये वॉश सेलेक्टर है और उसके बाद वाटर सेलेक्टर है। इस वाटर सेलेक्टर को घुमाकर लेफ्ट और राइट घुमाने पर वाटर का सिलेक्ट होता है, होल्ड और कोल्ड। उसके बाद ड्रेन सेलेक्टर है, इसको घुमाने पर ड्रेन का बहाव है वो पीछे से निकल जाता है। उसके बाद स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर मतलब इस चीज़ को घुमाने पर हमारे कपड़े हैं वो नीचे उठ जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्पिन टाइमर है ये, इसकी मोटर नहीं चल रही है। तो सबसे पहले इसको हम चला के देखते हैं। सबसे पहले हमने मेन स्विच ऑन कर लिया। सबसे पहले हम वॉश टाइमर चलाते हैं पावर चेक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पावर बिल्कुल ओके है, मतलब हमारा ये पल्सीटर है, ये चक्रा इसको पल्सीटर बोलते हैं। ये पल्सीटर बिल्कुल ओके है, ये कपड़े धोने का है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले अब इसको चेक करते हैं स्पिन टाइमर को। तो स्पिन टाइमर में हमारे अंदर टप होता है जालीनुमा, वो घूमना चाहिए। तो दोस्तों हमने स्पिन टाइमर को ऑन कर दिया और अभी हमारी मोटर है किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही है स्पिन टाइमर में, मतलब स्पिन मोटर चल नहीं रही है। तो दोस्तों एक बार हम इसको ढक्कन के ऊपर करके देखते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे वाइब्रेट होना चाहिए। तो एक बार ढक्कन के ऊपर करके देखते हैं और दिखाते हैं। तो ये हमारा जालीनुमा टप है, इसके अंदर ये घूमने पर कपड़े इसमें डले हुए रहते हैं और घूमने पर कपड़े सूखते हैं। और ये अभी घूम नहीं रहा है, किसी प्रकार की हलचल हो ही नहीं रही है, मतलब इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम या तो वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है या मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अब हमने पीछे का पैनल बॉक्स है वो हमने खोल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी वायरिंग है, तो हमें सभी वायरिंग में जाना नहीं है। तो हमारी जो स्पिन मोटर है उसी पे हमें जाना है। तो सबसे पहले स्पिन मोटर को हम चेक करेंगे। स्पिन मोटर को हमने, वो टाइमर है, टाइमर को हमने ऑन कर लिया स्पिन टाइमर को, और इस मोटर को हम घुमा के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर है बिल्कुल जाम नहीं है, स्मूथली घूम रही है, लेकिन किसी प्रकार की प्रॉब्लम जरूर है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो स्पिन स्पिन मोटर है, इसके जो मेन वायर है उसको हम काट लेते हैं। तो हमने स्पिन मोटर की जो मेन वायर है उसको काट लिया और इसका जो बॉडी अर्थ है कंटिन्यूटी टेस्टर से हम चेक करेंगे। हो सकता है शायद कंटिन्यूटी टेस्टर से ये बॉडी अर्थ दिखा देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मोटर ख़राब है। तो दोस्तों इसमें 3 तरह के वायर रहते हैं, 3 तरह के वायर हमने काट लिए। तो हमारे पास एक कंटिन्यूटी टेस्टर है, इससे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो इसमें बारी बारी से तीनों में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 कलर के वायर है। सबसे पहले ब्लैक और येलो, एक ही वायर का कलर है। उसके बाद एक ग्रे कलर है और एक वाइट कलर है। तो दोस्तों इनमें में से किसी में से एक वायर है जो कि कॉमन वायर है, और उसमें से हमें पता करना रहेगा आखिर कॉमन वायर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसके एक बार कंटिन्यूटी टेस्टर से हम चेक करेंगे। तो हमारे पास कंट्रोल टेस्टर रहेगा, उससे हम इसकी बॉडी अर्थ है मतलब वो चेक कर लेंगे। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि मोटर हमारी ख़राब है। और इसकी जो दूसरे वायर है वो हमने इस पर टेपिंग करके रख ली है। और दोस्तों दूसरी मोटर के भी वायर मैं एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों दूसरी मोटर के भी वायर के कलर एक बार देख लीजिए। इसमें एक का तो पीला और दूसरे का रेड और एक का वाइट है। तो दोस्तों इन दोनों मोटर में जो सेम कलर होता है, जिसमें दोनों मोटर में सेम कलर रहेगा, जैसे कि इसमें वाइट कलर है और इसमें भी वाइट कलर है, मतलब दोनों मोटर, वॉश मोटर और स्पिन मोटर दोनों में सेम कलर है, तो वो कलर रहेगा, तो वो हमारा कॉमन वायर रहेगा। तो यहाँ पे कॉमन वायर है हमारा, यहाँ पे वाइट इसमें भी है और वॉश मोटर में भी और स्पिन मोटर में भी है। तो दोनों में से एक ही कलर का वायर है, वो है वाइट। तो वाइट वायर रहेगा वो हमारा कॉमन वायर रहेगा। बाकी जो है इसमें ग्रे कलर और पीला और रेड, ये हमारा 2 कलर, ये कैपेसिटर से आता है, 2 कैपेसिटर से वायर है। तो उसके बाद हम
उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी है वो हम चेक कर लेंगे। दोस्तों यदि कंटिन्यूटी हमें चेक करना है तो इसके वायर हटा करके ही कंटिन्यूटी चेक करना है। मतलब इनके ये एक हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये कंटिन्यूटी बताने में काफ़ी आसानी रहती है। और जैसे ही दोस्तों मैंने अभी वायर है, इस वायर को मैंने इस प्रकार से लगा लिया है और इसकी बॉडी पे अर्थ करता हूँ तो हमें कंटिन्यूटी बताएगा। यदि हमारा ये कंटिन्यूटी का बल्ब ग्लो हो जाता है तो हमारे पता चल जाएगा ये मोटर ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी ग्लो नहीं हो रहा है और काफ़ी धूप है, धूप के कारण हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा कंटिन्यूटी बल्ब है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो दोस्तों फिर भी कोशिश करते हैं लगा करके और चेक करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ये कंटिन्यूटी हमें बता देगा। तो देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी हाल फिलहाल ये बता नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं बता रहा है। दोस्तों हो सकता है सूर्य की रोशनी काफ़ी तेज़ है और ये कंटिन्यूटी बता रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम कोशिश पूरी करिए और कंटिन्यूटी चेक करने की। तो दोस्तों हाल फिलहाल इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें जानना है। उसके बाद हम इसकी वायरिंग को भी टेस्ट कर लेंगे, इसकी वायरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो हाल फिलहाल सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कंटिन्यूटी चेक करने की। तो दोस्तों शायद ये कंटिन्यूटी बता भी रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये हमारा बल्ब काफ़ी कम ग्लो। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्टर को चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कंटिन्यूटी टेस्टर को मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी सी हल्की सी ग्लो हो रही है, मतलब हमें इतना भी नहीं पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल छोटा सा बल्ब इसमें जल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो इसमें तुरंत पता चल जाता है कंटिन्यूटी इसमें बता रही है। तो दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी वायरिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप से हम वायरिंग को भी चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वायरिंग सही है या ख़राब है। तो दोस्तों उससे हमें पता चल जाएगा हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके है। तो उसके बाद हमारी मोटर है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर वास्तव में ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सभी वायर को एक एक करके मैंने फटाफट से चेक कर लिया कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूटी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला। तो दोस्तों ये हमारे मेन वॉशिंग मशीन के वायर है। इसके अंदर भी जो 3 कलर के वायर है, 3 कलर के वायर आ रहे हैं। एक तो ग्रे कलर का वायर आ रहा है, एक वाइट कलर का वायर आ रहा है और ब्लैक और येलो। तो दोस्तों इसको मैंने हाल फिलहाल टेप कर लिया। तो और इसी को हम हटा करके एक बार मैं इसमें कंटिन्यूटी वायर है वो मतलब इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप है वो मैं लगा लूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप लगा लिया है, जो कि एक तो मैंने कॉमन में लगाया है और दूसरा हमने ग्रे वायर पे लगाया है। ये हमारा टेस्ट लैंप है जो कि सिंगल टेस्ट लैंप ही है। तो दोस्तों अब मैं टाइमर को ऑन करता हूँ, मतलब स्पिन टाइमर को। तो दोस्तों जैसे मैंने स्पिन टाइमर को ऑन किया था हमारा बल्ब जल रहा है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया है कि हमारी ये वायरिंग है बिल्कुल ओके है। जैसे दोस्तों स्पिन टाइमर है, ये हमारा स्पिन टाइमर, इसी से ऑन करता हूँ तो मतलब समझ लीजिए हमारी मोटर है वो चालू हो गई। यहाँ पे मैंने मोटर इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप को माना है, तो हमारा इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप हमारा ग्लो होगा तो ये समझ लीजिए हमारा मोटर ऑन हो रही है। तो दोस्तों जैसे मैं स्पिन टाइमर को ऑन करता हूँ तो हमारे बल्ब ग्लो हो रहा है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। फिर से मैं एक बार बल्ब को ऊपर रख के मैं एक बार बता देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सर। तो जैसे मैं आप इसको टाइमर को ऑन करता हूँ तो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों हमारा ये बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये साबित हो चुका है कि हमारी जो मोटर है वो ख़राब है और हमारी वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग में वो बिल्कुल ओके है। जैसे कि दोस्तों मैं बिल्कुल ऑन कर रहा हूँ तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे मोटर की जगह बल्ब कनेक्ट कर लिया मैंने, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है वायरिंग में। और मैं बार बार चेक करके देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये स्पिन मोटर का टाइमर है, टाइमर भी ओके है और इसकी वायरिंग भी ओके है। तो दोस्तों अब हम इस पैनल बॉक्स की तरफ चलते हैं और इसका जो टेस्ट लैंप है वो हम दूसरी वायर पे लगा के देखते हैं। यदि हमारा बल्ब ग्लो होता है तो हमारा वो वायर हमारी मोटर का नहीं है। तो हमारी जिसमें सबसे तेज़ बल्ब जलता है वही हमारी मोटर का वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन वायर है ग्रे और वाइट हमारा मेन वायर हो गया जो कि न्यूट्रल वायर हो गया, और ग्रे वायर हो गया जो फेस वायर हो गया। अब मैं इस फेस वायर को हटा करके मैं दूसरे वायर पे कनेक्ट करूँगा तो हमारा बल्ब है यदि कम ग्लो होता है तो ये वायर हमारा ये हमारा कैपेसिटर का वायर है। तो ये हमारा मोटर का वायर है वो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा
बल्ब पे वो कम ग्लो हुआ, मतलब हमारी मोटर है स्पिन मोटर वो लो वोल्टेज पर जलेगी। तो हमें जो कनेक्ट करना है ग्रे कलर के वायर पे ही कनेक्ट करना है हमारी मोटर का। तो जब भी हम मोटर दोबारा लगाएंगे वो इसी प्रकार से कनेक्शन टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करके हम लगा सकते हैं, जिससे वायर शॉर्ट होने का और मोटर जलने का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग भी टेस्टिंग हो गई है और हम इस वायर को टेपिंग करके लगा देंगे। तो दोस्तों यदि आपको टेस्ट लैंप से वायरिंग चेक करना आती है और आपने चेक कर लिया, तो आपको ये वो इस प्रकार से आपने चेक कर लिया टेस्ट लैंप से, और तो फिर आपको ये वॉशिंग मशीन का डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको टेस्ट लैंप से आपने चेक कर लिया ना, तो फिर आपको ये डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आसानी से कनेक्शन करना आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही आसान सबसे अच्छा आसान तरीका है। तो दोस्तों इसकी जो मेन वायर है उस पर मैंने सभी को टेपिंग कर ली है और इसको एक तरफ से एक ही मुंह को बांध करके रख लिया है, और ये आपस में कभी भिड़े नहीं। और इसको हम इस तरीके रख सकते हैं और कंज्यूमर को कहेंगे कि आप ना वॉश मोटर आप चला सकते हो, लेकिन स्पिन मोटर आपकी काम नहीं करेगी, और हम इस स्पिन मोटर को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको ठीक करने के लिए हम लेके जाएंगे। तो दोस्तों स्पिन मोटर को हम एक बार निकाल लेते हैं, और इस स्पिन मोटर में ही ख़राब है, और जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो इस पर काफ़ी जंग आ चुके हैं। इसका ख़राब होने क्या कारण है वो देखते हैं। और इस पे ख़राब होने का कारण ये है कि इसमें जंग काफ़ी आ चुका है, मतलब इसमें पानी है वो आ चुका है। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए 10 नंबर का टीप आने की ज़रूरत है, और 10 नंबर का मेरे पास टीप आना है। इसके अंदर जो 2 नट होते हैं वो हमें खोलने रहेंगे, और टीप आने की सहायता से ही आसानी से खुलेंगे। तो दोस्तों मैं टीप आने की सहायता से मैं इस नट को खोल लेता हूँ। उसके बाद हमारी स्पिन ड्रम है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस मोटर में ही प्रॉब्लम है, और इस मोटर को हम रिपेयरिंग करेंगे तभी हमारा काम हो पाएगा, ये वॉशिंग मशीन सही हो पाएगा। ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे मोटर में ही फॉल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फटाफट इस मोटर को जो 2 नट है वो मैं खोल लेता हूँ फटाफट। तो मैं दोस्तों आपको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैं वीडियो। तो दोस्तों अब हम स्पिन मोटर के दोनों नट है वो हमने खोल लिए हैं, और टीप पाने की सहायता से, और दोनों नट को हमने खोल लिया। इसके बाद हम इस वॉशिंग मशीन के ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों ये ऊपर की तरफ आ चुके हैं, और हमने ये पेचकस भी ले लिया है, हमारे हाथ में है, और इसके अंदर जो पेच है वो हम खोलेंगे। तो दोस्तों ये ढक्कन के ऊपर यहाँ पे पेच है वो हम अभी खोलते हैं। दोस्तों इस पेज को हम खोल लेते हैं। इस पेज को घुमाने पर ही खोलने के बाद इस पेज की सहायता से ये वाला सेटअप है इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बार इस पेज को हम खोल लेते हैं, और ये पेज की सहायता से काफ़ी आसानी से खुल जाता है। तो दोस्तों ये हमने अभी खोल लिया है, और इस पेज को सभी को संभाल के रखना है। और दोस्तों फिर इस पेचकस का नुकीला मुँह है, उसके बाद ये ऊपर का सेटअप है ये हमें बाहर निकालना रहेगा। इस पेचकस को इस प्रकार हम नुकीली जगह में डालेंगे, और इस प्रकार हम इसको ऊपर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सावधानी पूर्वक करना रहेगा, कहीं पे मोटर का बॉडी है वो काफ़ी गली रहती है, टूटने का काफ़ी चांस रहता है। तो इस प्रकार आप पेचकस को ऊपर की तरफ इसके अंदर डाल करके आप इस ढक्कन को एक बार बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये आसानी से निकल जाता है। ये ढक्कन को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमारा स्पिन ड्रम है वो हमें काफ़ी आसानी से दिखाई दे रहा है। अब स्पिन ड्रम को हम घुमा करके इस प्रकार आसानी से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये स्पिन ड्रम भी हमने निकाल लिया है, और इसको हम रखते हैं साइड में, क्योंकि दोस्तों स्पिन मोटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये स्पिन मोटर है, ये इसकी नुकीला है, और उसी से ये यहाँ पे फिट होता है। तो दोस्तों आखिर इसमें देखते हैं, इस सबसे ज़्यादा सील है ये कट जाती है, उसकी वजह से भी मोटर ख़राब होती है, क्योंकि मोटर के अंदर काफ़ी जंग आ रखा था, तो पानी का जाने का चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोटर है के अंदर मतलब इस सील है, मोटर की सील है, इसमें यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो बारीकी से पता तो मतलब यहाँ से ये सील है कट चुकी है, इसी के ये पानी जाने से ये मोटर ख़राब हुई है। तो इस मोटर ख़राब होने का कारण यही है कि ये सील ख़राब हो चुकी है।
तो दोस्तों ये सील ख़राब होने का कारण भी यही है कि कपड़े इसमें कुछ ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है, उस समय के अनुसार ख़राब हो ही जाती है। तो दोस्तों ये हमने पता कर लिया, इसमें सील है वो ख़राब है। अब हम इसकी वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो हमें निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें सील और मोटर दोनों ख़राब है। तो हमने वॉशिंग मशीन को उल्टा कर लिया है और इसकी मेन पावर को भी हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों इस मोटर को निकालना है और इसकी ब्रेक वायर को भी निकालना है। तो दोस्तों ये हमारे मोटर के लेक है और सबसे पहले हम इसके ब्रेक वायर को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेक वायर है इस मोटर का, इस मोटर के ब्रेक वायर को हम निकाल लेते हैं। ये काफ़ी आसानी से निकल जाता है, इसको इस तरीके से दबा करके पुश करने से आसानी से निकल जाता है। ये ब्रेक वायर है और दोस्तों हम इस ब्रेक वायर को मोटर से अलग कर देंगे, उसके बाद हम इस मोटर को भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों मोटर को निकालने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस ब्रेक वायर को मैं हटा लेता हूँ और इस ब्रेक वायर को इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और इस ब्रेक वायर को नीचे की तरफ करने पर हम इसको हटा लेंगे। तो दोस्तों ये आसानी से ब्रेक वायर इसको नीचे खींचने पर ही निकल जाता है। थोड़ा सा हल्का सा टाइट होगा, कभी जाम रहेगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लेक है, इस लेक को इस प्रकार दबा करके पुश करने पर इसको अंदर धकेलेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यदि नई मोटर रहेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और पुरानी मोटर रहती है तो वो पहले से निकले हुए रहते हैं, तो आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों ये आसानी से निकल रहा है क्योंकि ये मोटर के लेक के लॉक है जो कि थोड़े बहुत जाम हो जाते हैं। तो इसको सभी को इस लॉक को पुश करने पर ये निकल जाएंगे। थोड़ा सी मशक्क़त रहेगी, थोड़ी बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दम लगाना पड़ेगा, ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल गया है आसानी से। अब दोस्तों इस वॉशिंग मशीन के जो तीनों पार्ट हैं वो आसानी से बाहर निकल गए और ये हमारी वॉशिंग मशीन है अभी अंदर से बिल्कुल फ्री हो गई है। अब हम इस वॉशिंग मशीन को एक बार हाथ से उठा करके और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यदि ये बाहर आसानी से निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आसानी से नहीं निकलती है तो इसके पाँव हैं वो मुड़ जाएंगे, मतलब इसके लेक है वो मुड़ जाएंगे, तो डैमेज होने का डर रहता है। तो उसके बाद हम यदि नहीं निकलती है तो उसके बाद इसका जो बॉटम है वॉशिंग मशीन का वो हमें खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको बाहर निकालने की, तो ये आसानी से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें बॉटम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे मोटरें काफ़ी फंस रही है और इसके जो लेक है वो मुड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये लेक मुड़ जाएंगे तो इसके लेक के लॉक टूट जाएंगे, तो ये हमारे लेक है, मतलब ये पाँव है वो भी हमारे ख़राब हो जाएंगे वॉशिंग मशीन के। तो दोस्तों हम इस बॉटम को खोल लेते हैं। तो ये बॉटम है, इसके जो पेच है इसके चारों तरफ के वो पेच हम खोल लेते हैं। तो उसके बाद हम इस स्पिन मोटर को हम निकाल लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो किसी प्रकार के लेक मुड़ेंगे भी नहीं। तो हम फटाफट इस सभी पेचों को हम फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद इस मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है कभी कभी वॉशिंग मशीन मोटर में, बाकी आप इस तरीके सिस्टम से आप चलोगे तो आप वॉशिंग मशीन ठीक करना और समझना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों ये अभी हमारा पहला पार्ट है और जब इस वॉशिंग मशीन ये मोटर ठीक होके वापस आएगी तब हम इस वॉशिंग मशीन की मोटर को वापस लगाएंगे, तब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार इस वॉशिंग मशीन को पूरा कंप्लीट ठीक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी पेचों को मैं एक बार खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे हम जितने भी वॉशिंग मशीन के बॉटम के पेच खोल रहे हैं वो सभी पेच हमें वापस लगाना ज़रूरी है। यदि इसमें किसी पेच की कमी है वो भी हमें लगाना है। इससे ये होगा कि ये बॉटम है से ये वॉशिंग मशीन है वाइब्रेट नहीं होगी और बॉडी डैमेज नहीं होगी। तो ये सभी पेच हमें वापस लगाना है और किसी पेच कमी रहेगी वो हमें यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हमारा ये सभी बॉटम के पेच खुल चुके हैं और ये हमारा ड्रेन पाइप है, इसे हमें बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले तो हमने ड्रेन पाइप भी हमने बाहर निकाल लिया है और दोस्तों इस प्रकार इस बॉटम को हमें अब बाहर की तरफ खींचना है। और सबसे पहले हमें एक बेल्ट भी उतारना है। बेल्ट उतारना ना भूलें, अक्सर इलेक्ट्रिशियन बेल्ट उतारना भूल जाते हैं। तो ये बेल्ट उतारना काफ़ी आसान है और यदि इसमें उतारने में दिक्कत होती है तो पेचकस की सहायता से भी इसे उतार सकते हो। तो ये खैर वैसे आसानी से उतर जाता है। तो हमने ये बेल्ट उतार लिया। अब इस बॉटम को हम पीछे की तरफ खींचेंगे, धकेलेंगे और ये बॉटम आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों ये बॉटम आसानी से निकल चुका है और
उसके बाद हमारी वॉशिंग मशीन मोटर है वो निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसको मैं हाथों से आसानी से निकाल लेता हूँ और निकल जाती है। तो दोस्तों ये हमने वॉशिंग मशीन की मोटर ये निकाल ली है और काफ़ी जंग लगी हुई है और ये ख़राब है, मतलब इसकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है, इसमें पानी चला गया है। तो पानी इसमें जो जंग लगता है वो पानी की वजह से ही जंग लगता है। तो दोस्तों ये हमारी वॉशिंग मशीन है, ये आसानी से निकल चुका है। बॉटम को हमें पूरा खोलना पड़ा है। तो अब दोस्तों इसको हम वॉशिंग मशीन को हम बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार की सेमी वॉशिंग मशीन हो उसमें वायरिंग का और मैकेनिकल सिस्टम इसी प्रकार रहता है और सभी वॉशिंग मशीन में सेम प्रोसीजर रहता है, सेम वायरिंग रहता है और सेम यही रहता है। तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप सभी प्रकार की सेमी वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग कर सकते हो। अब हम इस वॉशिंग मशीन के अंदर से हमने स्पिन मोटर को हमने निकाल लिया है और इसका जो बॉटम है उसको हम उसी तरीके से हम वापस फिट कर लेते हैं और सभी पेच है और हम सभी पेचों को एक बार लगा लेते हैं और सारे पेच है हमने लगा लिए हैं और हमारे सारे पेच इसमें लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन को सीधी कर लिया है और इसके अंदर जो स्पिन ढक्कन है वो हम इसमें लगा देते हैं और ये स्पिन ढक्कन है और जिस तरीके से हमने निकाला है उसी तरीके से इसमें हम वापस फिट कर देंगे और इसका जो पेच है वो हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों ये लगाना काफ़ी आसान है और जब नेक्स्ट वापस आएंगे तो इसी प्रकार से इस ढक्कन को हम खोलेंगे और इसके अंदर हम स्पिन ड्रम है वो फिट कर देंगे और नीचे मोटर हम लगा देंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल कंज्यूमर को काम है वो चलता रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो हमने इसके अंदर वॉश मोटर है वो हमें चालू कर देंगे, तो वॉश मोटर चालू रहेगी और कंज्यूमर का काम होता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी मेन लीड है, मेन लीड से हम एक बार इसको चेक करते हैं। दोस्तों अभी हमने वॉश मोटर का बेल्ट है वो हमने लगाया नहीं है और बेल्ट लगाया नहीं है तो हमारी मोटर है वो मतलब इसका पल्सीटर है वो घूमेगा नहीं, मतलब मोटर तो घूमेगी पल्सीटर घूमेगा नहीं। तो दोस्तों हमने इसका मेन पावर ऑन कर लिया है और जैसा कि दोस्तों देख रहे हो हमारा पल्सीटर घूम नहीं रहा है और हमारा वॉश टाइमर है वो बिल्कुल ऑन है और बिल्कुल उसको ऑन करके देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने बिल्कुल ऑन करके देख रहे हैं और जैसा कि दोस्तों चला के देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये पल्सीटर है मतलब ये घूम नहीं रहा है और इसकी जो मोटर है वो घूम रही है, क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तभी वो ये काम करेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये हमारी मोटर है और वॉश टाइमर है वो उसको हम घुमा रहा हूँ, तो ये मतलब उसको ऑन कर रहा हूँ तो ये वॉश टाइमर है मतलब ये मोटर चल रही है। तो दोस्तों अब हमें इस पर बेल्ट लगा लिया है और बेल्ट लगाने के बाद हम वॉश टाइमर को ऑन करते हैं तो ये हमारा काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हमारा पल्सीटर भी काम कर रहा है, तो कंज्यूमर का काम चालू रहे और रुके नहीं और अपने कपड़े धो सकते हैं, लेकिन वो कपड़े सुखा नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ से मोटर हमने वो निकाल ली है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कंज्यूमर का काम चलता रहेगा, मतलब वो कपड़े धो सकते हैं लेकिन सुखा नहीं सकते। तो यहाँ पे कपड़े धोने का काम उनका चलता रहेगा, तब तक हम उस मोटर को हम ठीक करके लेके आएंगे। दोस्तों ये इस वॉशिंग मशीन का पार्ट 1 है। जब हमारी वॉशिंग मशीन की वो मोटर है वो ठीक हो जाएगी, मतलब स्पिन मोटर, तब हम उसमें लगाएंगे तो हमारा इस वॉशिंग मशीन का पार्ट 2 रहेगा। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की कंपनी की सेमी वॉशिंग मशीन हो, आप इसी प्रकार से आप वायरिंग चेक करके और इसी प्रकार से आप मोटर को निकाल सकते हो। सभी वॉशिंग मशीन में सिस्टम एक ही प्रकार का होता है और सभी अलग अलग मिस्त्री का वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने का तरीका भी अलग होता है। मैंने मेरा तरीका रिपेयरिंग करने का मैंने आपको बताया है। यदि आपको यह लगता है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।